हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। आज हम लोग क्लास 11th का फ्रिक्शन चैप्टर यानी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ये टॉपिक है बेसिकली एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्रिक्शन का ये सेकेंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन और ग्राफ्स ऑफ फ्रिक्शन कैसा होता है। ग्राफ फ्रिक्शन का मतलब बहुत सिंपल ग्राफ होता है, आप लोगों को वो देख लेना है कैसा ग्राफ होता है बेसिकली। ठीक है, और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे। एससी वर्मा सर के बुक का क्वेश्चन है, बहुत मतलब अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा उसको। उसके बाद मैं आप लोगों को सॉल्यूशन बता दूंगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले काइनेटिक फ्रिक्शन होता क्या है। बेसिकली काइनेटिक फ्रिक्शन तब आता है जब बॉडी मूव करता है। मान लीजिए ये मार्कर है, इस पर मैं इसको मूव करा रहा हूँ तो इस पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और किस डायरेक्शन में लग रहा है आप लोग बताइए था। ये मैं इसको मूव करा रहा हूँ इस डायरेक्शन में। ओके, तो मान लीजिए इसको हम लोग मूव करा रहे हैं तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की डायरेक्शन में लगता है। इधर हम लोग मूव करा रहे हैं, वेलोसिटी इधर है तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो इधर लगेगा ना, काइनेटिक फ्रिक्शन इधर लगेगा। ओके, मतलब जब बॉडी मूव करता है, जब बॉडी मोशन में होता है, बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी होता है तो वो काइनेटिक फ्रिक्शन वो उसके पास काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको मूव करा रहा हूँ फिर भी इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। कौन सा, तो एयर का फ्रिक्शन लग रहा है तो उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन बोल देंगे क्योंकि यहाँ पर बेसिकली वही है। लेकिन हम लोग बेसिकली सरफेस पर देखते हैं, यहाँ पर ड्रैग बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पर फ्लूइड फ्रिक्शन बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग सॉलिड ऑब्जेक्ट्स पर बोलेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन। और मान लीजिए आप लोग ये रोड है, रोड पर कोई कार चल रही है, कार चल रही है। ठीक है, आगे की तरफ वेलोसिटी से, तो ये आगे बढ़ना चाहता है। ठीक है, तो बेसिकली फ्रिक्शन इसके पीछे लगता है। ये कार देखिए, आप लोग जानते हैं कार क्यों चलता है आगे। आगे इसलिए चलता है क्योंकि इसके पीछे फ्रिक्शन लगता है और ये तब आगे बढ़ता है। आप लोग जानते हैं ये कार में इस तरह क्यों खंड बनाया जाता है, छोटा 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 क्यों बनाया जाता है। वो इसलिए कि फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा लगे और ज्यादा से ज्यादा फ्रिक्शन लगने की वजह से अच्छी तरह से कार कार चल पाए आगे की तरफ। नहीं तो देखिएगा कि आप वहीं पर फिसलने लगता है। कभी कभी जब टायर का ये वाला खत्म हो जाता है ना, ये जब पूरा मतलब घिस जाता है तो उसके बाद यहाँ पर देखिए ये यही इसी जगह पर रोटेट करने लगता है, नाचने लगता है। ठीक है, इसी जगह पर ये रोटेट करने लगता है और जहाँ पर ये वाला ये सब ज्यादा ज्यादा होता है तो ये क्या होता है, आगे बढ़ने लगता है। इसको हम लोग ग्रेड बोलते हैं शायद, हाँ ग्रेड बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये आगे बढ़ने लगता है। ओके, तो जैसे ही आगे बढ़ेगा तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगने लगता है। शुरुआत में तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा जैसे हम लोग ग्राफ समझेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर कैसे काइनेटिक फ्रिक्शन वेरी करता है और स्टैटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन को बेसिकली हम लोग मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं लिमिटिंग फ्रिक्शन के इतना। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया। ओके, और यहाँ पर देखेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन में जब बॉडी मूव करता है तब लगता है। ओके, तो इस और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली सिंपल फॉर्मूला होता है वही जो हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन का पढ़े हुए हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू के इंटू एन। ठीक है, ये होता है काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला। बेसिकली यहाँ पर जो आप लोगों को कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इसको बोलते हैं और इसका वैल्यू आप लोगों को क्वेश्चन में गिवन रहेगा। मतलब हर हर जगह पर इसका वैल्यू चेंज होता रहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप लोगों को दिया रहेगा और नहीं तो सिचुएशन के हिसाब से आप लोगों को पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या है, मतलब फोर्स दे देगा और उसके बाद हम लोगों से पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या है। बेसिकली हम लोग अगला क्वेश्चन जो करने वाले हैं उसमें यही सब हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये हो गया और उसके बाद ग्राफ देखते हैं कैसा होता है। ग्राफ में हम लोग देखेंगे तो कैसा होगा कि इसको मैं मिटा देता हूँ। देखिए ग्राफ इसका होता है इस तरह, मान लीजिए यहाँ पर फ्रिक्शन वर्सेस अप्लाइड फोर्स। यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन यहाँ पर ले लेते हैं और यहाँ पर क्या होता है अप्लाइड फोर्स, फोर्स अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाइड अप्लाइड। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि शुरुआत में ये तो स्टैटिक फ्रिक्शन की तरफ बढ़ता है, उसके बाद यहाँ पर इस तरह हो जाता है। ठीक है, ये ग्राफ है, यही ग्राफ आप लोगों को थोड़ा अटपटांग लग रहा होगा लेकिन यही ग्राफ है। लेकिन यहाँ पर जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पर होता है एफ लिमिटिंग। सबसे ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन यहीं पर होता है, यही होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और ये स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर बेसिकली जो एडजस्ट कर लेता है, थोड़ा इससे कम जितना होगा यहाँ पर वेरी करता रहता है, बढ़ते रहता है। उसके बाद ये सिंपली बढ़ेगा इस तरह थोड़ा मोड़ा और उसके बाद यहाँ पर जाते ही काइनेटिक फ्रिक्शन ये होता है। ये वाला जो पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है ये काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन।
ये काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। कैसे? तो देखिए जब बॉडी चलने लगता है ना, बॉडी चलने लगता है तो उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट लगभग कांस्टेंट हो जाता है, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होता है, लेकिन इसलिए मैंने ग्राफ को इधर उधर थोड़ा किया, लेकिन बेसिकली कांस्टेंट होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। मान लीजिए यहाँ पर बॉडी मूव कर रहा था, ये बॉडी जो मूव कर रहा है तो ये मूव करेगा अभी वेलोसिटी से, तो शुरुआत में तो काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे ही लगेगा जितना, और उसके बाद उतना ही लगेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। काइनेटिक फ्रिक्शन इसका फिक्स रहता है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन एडजस्ट कर लेता है फोर्स के हिसाब से, ठीक है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन फिक्स्ड होता है। और ये काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, ये वैल्यू कांस्टेंट आप लोगों को दिख रहा है कि फोर्स अप्लाई कितना भी कर दे काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज नहीं होने वाला है, उतना ही रहता है। क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन क्या चीज पर डिपेंड करता है आप लोगों को पता है ना, म्यू टाइम्स ऑफ के, म्यू टाइम्स ऑफ एन। और मान लीजिए मास एम था ऑब्जेक्ट का, इस ऑब्जेक्ट का मान लेते हैं मास एम है, और नीचे की तरफ क्या लगेगा mg, तो नॉर्मल फोर्स हो जाएगा mg, और म्यू टाइम्स ऑफ mg। यहाँ पर कितना भी आगे की तरफ फोर्स अप्लाई करे कोई भी फर्क इस पर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो जितना इसका वैल्यू उतना काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा कि इसका ग्राफ का मतलब क्या है, ठीक है। चलिए इस पर बेस्ट क्वेश्चन एक करते हैं SCO सर के बुक का। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स शो इन फिगर इज म्यू। देखिए इन दोनों ब्लॉक के बीच का जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में नहीं यहाँ पर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में, ओके। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू दिया गया है। द टेबल इज स्मूथ, और ये टेबल क्या है, स्मूथ है, ओके। व्हाट मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये फोर्स का सबसे ज्यादा से ज्यादा कितना फोर्स होगा, कैन बी अप्लाई टू द ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम। इस वाले मास पर हम लोग कितना फोर्स लगाएंगे कि सो डैट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ये दोनों ब्लॉक साथ मूव करें, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि सिंपली हम लोगों को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पर तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये तो स्मूथ है, क्या है, स्मूथ। और स्मूथ जगह पर फ्रिक्शन नहीं होता, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, ओके। और यहाँ पर फ्रिक्शन है। जैसे ही हम लोग फोर्स लगाएंगे ये आगे बढ़ेगा, ये आगे बढ़ेगा तो ये ब्लॉक पीछे की तरफ भागेगा, ठीक है। ये आगे बढ़ेगा, ये वाला मास कैपिटल एम आगे बढ़ेगा तो ये ब्लॉक पीछे की तरफ भागेगा। इसके रिलेटिव में मतलब देखिए, तो आप इस पर बैठ स्मॉल एम मास पर बैठ रही है, ठीक है। इमेजिन कीजिए थोड़ा सा, और इस पर बैठ के देखिए कि हम लोग यहीं पर है, इसमें फ्रिक्शन लग रहा है और ये आगे की तरफ भाग रहा है, तो ये पीछे की तरफ भागेगा इसके रिस्पेक्ट में कि हाँ ये पीछे जा रहा है, छूट रहा है, तो ये ऐसे ही पीछे छूटेगा और इसके बीच में फ्रिक्शन है, तो एक फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा एफ फ्रिक्शन, तो इसको खींचेगा आगे। और ये खींचेगा कब, जब ये फोर्स ज्यादा होगा, जैसे ही इसका स्पीड ज्यादा हुआ तो इसको फ्रिक्शन ज्यादा लगने लगेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये आगे बढ़ने लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोगों को देखना क्या है कि ये फोर्स कितना है, ओके। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन होगा, ये इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन, वो कितना होगा, तो फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ एन। और यहाँ पर जो एम है ये हम लोग सिर्फ कंसिडर करेंगे, ये वाला एम, ठीक है, ये वाला एम, ठीक है। तो यहाँ पर ये एम इसलिए क्योंकि इसके ऊपर है ना, या इस यदि यहाँ पर हम लोग को निकालना होता तो ये दोनों मास को जोड़ते, लेकिन हम लोग को यहीं पर निकालना है, इसलिए हम लोग एक मास को लेंगे। तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा, बेसिकली नीचे की तरफ फोर्स लगेगा mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स ऊपर नीचे थोड़ी नहीं मूव कर रहा है, इसी की वजह से तो mg हो जाएगा, ठीक है। तो म्यू टाइम्स ऑफ mg फ्रिक्शन लगने लगा, ठीक है, ये फ्रिक्शनल फोर्स निकल गया, ओके। और फोर्स का फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े हुए हैं, फोर्स का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स, तो फोर्स और ये भी फोर्स, तो दोनों को बराबर कर सकते हैं, तो म्यू एम ए जी इज इक्वल टू एम ए, ये एम से ये एम मर गया, ठीक है। यहाँ पर एक्सेलरेशन का वैल्यू म्यू जी आ गया। और आप लोग जानते हैं कि ये दोनों साथ मूव कर रहा है, साथ मूव कर रहा है, तो ये वाला एक्सेलरेशन जो इसका होगा उसका भी एक्सेलरेशन वही होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन दोनों सेम होने की वजह से हम लोग इस फोर्स का वैल्यू एफ जो फोर्स है इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, कैसे, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और यहाँ पर मास हम लोग जो कंसीडर करेंगे, ये दोनों मास लेना है, ये दोनों मास लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम मास हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों मास साथ चल रही है ना, ये एक फोर्स से ये दोनों मास साथ चल रहा है, इसी की वजह से हम लोगों को ये मास दोनों को जोड़ना पड़ा है। उसके बाद एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग यहाँ पर म्यू जी निकाल चुके हैं, म्यू जी, तो ये हो गया फोर्स का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोगों को ये स्टैटिक फ्रिक्शन का थोड़ा सा एप्लीकेशन था आप लोगों को ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिस्टम समझाने के लिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को करते हैं। चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें सिंपल हम लोगों को काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। और थोड़ा सा मतलब आप लोगों को क्या करते हैं हम लोग,
mg का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। सिंपली दो कॉन्सेप्ट लगाकर हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। आप लोग 9th क्लास में mg का कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं और बेसिकली मैं आप लोगों को कई बार करा चुका हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। अ बॉडी स्लीपिंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। मान लीजिए ये एक प्लेन है, ठीक है। इस ये रफ है, रफ, ठीक है। रफ यहाँ पर इस तरह होता है, ये रफ, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी एक स्लिप कर रहा है, ठीक है, मूव कर रहा है, ठीक है, विद डिसेलरेशन। यहाँ पर डिसेलरेशन दिया गया है ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक बॉडी है जिसका मास हम लोग कंसीडर करते हैं m, वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होता है, ठीक है। सिंपली वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर लेते हैं और डिसेलरेशन मतलब वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर -a लेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन ही होता है लेकिन निगेटिव डायरेक्शन में लगने की वजह से हम लोग बोल देते हैं डिसेलरेशन होता है, ठीक है। और इसको रिटार्डेशन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और निगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, इसलिए मैंने निगेटिव साइन लगा दिया। उसके बाद व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू के, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू बताना है और जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। ओके, बेसिकली हम लोगों को फोर्स का फॉर्मूला लगाना है और क्या लगाना है, तो उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट लगाना है। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया गया है, मास है, तो फ्रिक्शन फोर्स निकाल सकते हैं। तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का वैल्यू क्या है, तो m है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, एक्सेलरेशन का वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 हो गया, ओके। तो 4m हम लोगों को फोर्स मिल गया। अब ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है और ये बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस तरफ कौन सा एक और फोर्स लग रहा होगा, तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, म्यू के इंटू एन, ठीक है। और एन का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरफ नॉर्मल फोर्स लगेगा और नीचे की तरफ mg लगेगा और यहाँ पर नॉर्मल फोर्स mg के बराबर होता है, आप लोग कई बार देख चुके हैं, ठीक है। और म्यू के का वैल्यू निकालना है इंटू mg, ठीक है। ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों बराबर होगा, आप तो जानते हैं ना, क्योंकि ये फोर्स इधर लग रहा है यहाँ पर और इधर इधर तो एक ही फोर्स है काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके अलावा कोई नहीं है, तो एक्सेलरेशन यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग बराबर, ठीक है। तो 4m इज इक्वल टू म्यू के mg, यहाँ पर m से m कट गया, ठीक है, इसीलिए मास का वैल्यू हम लोग को नहीं दिया गया था। म्यू के इज इक्वल टू 4/g और g का वैल्यू 10 दे दिया गया है, तो 4/10 यानी 0.4। और आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये म्यू जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन जो भी हो, लेकिन उसका डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी होता है, ठीक है। आप लोगों को बता दूं सिर्फ इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन और ग्राफ्स ऑफ फ्रिक्शन समझ में आ गया होगा और ये दो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ब्लॉक ऑन ब्लॉक सिस्टम्स का उसको आप लोग अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत मतलब अच्छा टॉपिक, आप लोगों को उस पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है। समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत।